मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9 और 10 क्लास का जो कॉमन टॉपिक है, कॉमन सब्जेक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हम 9 क्लास पढ़ते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं और उसका एप्लीकेशन जो है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया, ये सब 10th क्लास में आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले हम उसके बारे में अच्छे से समझना होगा। जो तुम ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में जो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डालते हो ऐसे, ठीक है, और इसमें कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हो, ठीक है। तुमको तो सब पता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होगा, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश होगा, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस का एक नाम एक ऐसा होगा, ये जो चार मैंने जो एक्सिस बनाया, ये दो एक्सिस एक प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। ये पहला क्वाड्रेंट Q1 कहते हैं उसको, दूसरा वाला क्वाड्रेंट इसको Q2 कहते हैं, तीसरा वाला Q3 कहते हैं, और क्वाड्रेंट 3, चौथा वाला क्वाड्रेंट 4 होता है। क्वाड्रेंट 1 में एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और वाई एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। दैट मींस क्वाड्रेंट 1 में हम ये कह सकते हैं x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 2 में x एक्सिस नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। ये अब हम क्वाड्रेंट 3 को आएंगे। क्वाड्रेंट 3 में x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट 4 में हम x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ये क्वाड्रेंट जो बनाया, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का जो हमने लिया, कोई भी पॉइंट लेंगे उसका दो कोऑर्डिनेट रहेगा और दो स्थानांक रहेगा, जो कि x का स्थानांक होगा और x का कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाला y का कोऑर्डिनेट होगा। एक्स एक्सिस को हम एब्सिस का कहते हैं, ए बी एस सी आई एस एस ए। एक्स एक्सिस को एब्सिसांक कहेंगे दूसरा वाला, और जो वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहेंगे, उसका थोड़ा सा अलग नाम है ऑर्डिनेट। ये है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को हम एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहेंगे और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहेंगे। एब्सिस का जो और ऑर्डिनेट जो है उसके बीच में दोनों परपेंडिकुलर होगा और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। कोई भी पॉइंट हम लोकेट करेंगे तो पहले हम एक्स एक्सिस मतलब एब्सिसा को लिखेंगे और दूसरा वाला सेकेंड में हम ऑर्डिनेट को लिखेंगे। मान लो मैं एक लिखूंगा 3 - 2। ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, इसका पहले हम देखेंगे। इसका एब्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3 और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट जो कि ऑर्डिनेट है ये होगा 2। अब मैंने बोला ये एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। मैंने अभी लिखा है, तुम्हारा सामने है, देखो किधर और कौन सा क्वाड्रेंट में तुम देखो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। अब सब कह सकते हो कि क्वाड्रेंट 4 में होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 3 और -2 ये दोनों जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट का स्थानांक है ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, जो कि 3 और -2 होगा इधर। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज -7 - 3, ये दोनों नेगेटिव है, x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव है। ये दोनों कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 इसमें आएगा, जिधर दोनों नेगेटिव होगा, मतलब इधर x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है -7 और -3, ये क्वाड्रेंट 3 में आएगा, ठीक है। उसी तरह क्वाड्रेंट 2 में दोनों के अंदर पहला सा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उससे पहले हम देखेंगे ये जो प्लेन होता है ना, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, ये सबको मिलाएंगे तो Q1 यूनियन Q2 यूनियन Q3 यूनियन Q4, ये सबको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये एक प्लेन होगा, मतलब ये एक समतल होगा जिधर 4 क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट
इसमें से एक क्वाड्रेंट 1 होगा, क्वाड्रेंट 2 होगा, क्वाड्रेंट 3 होगा और क्वाड्रेंट 4 होगा। और कौन सा पॉइंट कौन सी क्वाड्रेंट में रहेगा हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ बेसिक नॉलेज जो कि तुम 9th क्लास में पढ़ोगे या 10th क्लास में पढ़ोगे। लेकिन 10th क्लास में हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो जो नंबर आएगा, जो दो नंबर आएगा, तो दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, क्या उसका जो डिस्टेंस क्या हमको कैसे मतलब मेजर करेंगे दोनों नंबर के दो पॉइंट के बीच में। और देन उसके बाद और उसका जो डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस को हम कौन सा यूनिट में मेजर करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे जो कि 10th क्लास का है। डिस्टेंस फार्मूला जो पॉइंट है, जो दो पॉइंट होगा उसके बीच हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। मान लो मैं लिख सकता हूँ ए एक पॉइंट है और बी भी एक पॉइंट है। इधर जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1 होगा और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 होगा। ये दोनों के बीच में हम मेजर करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये दोनों का डिस्टेंस। दैट मींस एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल मान लो सपोज p एक नंबर है जिसका कोऑर्डिनेट है -3 और 7 और q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 और -3। और व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन p एंड q। द डिस्टेंस इन बिटवीन p एंड q आर, इसमें हम कहेंगे हियर, इसको ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे हियर x1 = -3 और y1 = 7, x2 = 0 एंड y2 = -3। ठीक है, इस पर ये जो वैल्यू है ना उसको इस फार्मूला के अंदर डाल दो। x2 - x1 दैट मींस 0 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -3 और -7 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो। 0 और माइनस ऑफ माइनस दैट मींस 0 + 3 हो जाएगा। 0 + 3 का स्क्वायर, 0 + 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 होगा -10 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखेंगे 0 और -3 का स्क्वायर कितना होगा, इधर मैं कर सकता हूँ -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस -10 का स्क्वायर 100 होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो है 109। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो 109 यूनिट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन p एंड q। ठीक है, उसी तरह हम अगली क्लास में देखेंगे कि दो पॉइंट के बीच में हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से यदि दो पॉइंट में तीन कोऑर्डिनेट दिया होगा, मतलब x दिया होगा, y दिया होगा और दूसरा वाला पॉइंट का x दिया है लेकिन y दिया नहीं है, तो इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे लास्ट क्लास में हम अच्छी तरह से डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाएंगे जो कि तुम्हारा ये इंट्रोडक्शन क्लास था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10 का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये हम डिस्कशन किया और कमिंग क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे और सेक्शन फार्मूला देखेंगे और एरिया के बारे में एक के बाद एक जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।